सर एक क्वेश्चन था कि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, अभी एक दूसरा वेरिएंट बोल रहे हैं, कुछ साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया है। तो एक फ्रांस का भी आने वाला है ना। फ्रांस का भी आने वाला है। तो लोगों ने 10 एक मतलब पता नहीं कितने इंजेक्शन लगेंगे, 3 तो लग चुके हैं लोगों को, अब चौथा भी बोल रहे हैं इंजेक्शन लगाएंगे, या वो क्या कहते हैं, इंजेक्शन नहीं, अपना वैक्सीन लगाएंगे, चौथी भी पांचवी भी। तो ये कब तक चलेगा सर? अब चलने का तो आपको याद होगा, आप ही ने एक मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी जिसमें मैंने कहा भाई इनके पास एक एक्सक्यूज आ गया है, दे कैन चेंज, नेम चेंज करेंगे और उसके लिए ये आपको इंजेक्शन देंगे। ये कम से कम 5-6 महीने पहले आप ही ने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, याद होगा आपको। जी जी। और इसका जो वो सेम हो रहा है। अभी इनका क्या कहा जाए, ये कितने वेरिएंट चेंज करेंगे ना तो ये बताते हैं, ना इनके पास कोई, मेरे को नहीं लगता कि इनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। जस्ट लोगों को खुश करने के लिए कि लोग इनके पीछे ना पड़े कि आप कुछ नहीं कर रहे, इतना टैक्स का पैसा ले रहे हैं और उसके बाद भी हमें कोई रिलीफ नहीं दे रहे, तो एवरीबॉडी डिपेंडेड ऑन द गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी वजह से ये जो इंजेक्शन का लगाते रहेंगे, ये नया आ गया, ये वहां का आ गया, वहां का आ गया, और इसका और कुछ नहीं कर सकते। और इसके लिए ना तो, जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी तो आयुर्वेद वाले भी चुप हैं। पहले कितने वेरिएंट, कितने मेडिसिन उन्होंने निकाले कि ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा हो गया, अब तो वो भी चुप कर गए हैं। और अगर करते हैं कुछ थोड़े बहुत तो वो ऐसे करते हैं कि लगे लोगों को कि हम भी कुछ कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे जी। मैं अभी तक, मेरे पास ऑल टाइप ऑफ वेरिएंट के पेशेंट्स आए हैं जिनमें आपके भी एक्सपीरियंस हो चुका है जी। उन सभी में मैंने वही सेम मेडिसिन यूज की। जब आपने लास्ट टाइम 3-4 मंथ अगो क्वेश्चन किया था मेरे से कि अगर उसी मेडिसिन से हम दोबारा फिर ठीक हो सकते हैं साल 1 के बाद, तो ये इंजेक्शन क्यों अलग अलग आ रहे हैं, वेरिएंट क्या हुआ। तो मैंने वो कॉलम अपने जो ग्रुप है, हमारे 3-4 ग्रुप हैं आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के, उनमें से 1-2 ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया। बाकी जितने भी हैं कम से कम 500-600 डॉक्टर्स हैं प्रोफेशनल, और मैं हैरान हूं और सोचता हूं कि वो क्या सोचकर चुप बैठे हैं। अगर मैंने उनको कहा है, उसमें क्लियरली मैंने कहा है कि इसका जवाब जान तो सरकारें दे सकती हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनियां दे सकती हैं, मगर वो देंगी नहीं जवाब इसका, वो जवाब इसका नहीं देंगी जी। मगर सोचना लोगों को है, लोगों को उनसे पूछना है कि अगर हम कितने और इंजेक्शन हमें लगेंगे और इंजेक्शन में क्या डाला हुआ है। उसके साथ आज मैं एक नई चीज आपको बोलता हूं कि जितने इंजेक्शन लग रहे हैं, मेरे को नहीं पता किस चीज का इंजेक्शन, आई एम नॉट श्योर, मगर कुछ ऐसा तो है ना जो वेरिएंट को किल करने के लिए इन्होंने बनाया है जी। अगर उससे भी वेरिएंट किल नहीं हुआ, वेरिएंट ह्यूमन बॉडी से ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए उसने ह्यूमन बॉडी पर अटैक किया। मैं एक आज नई बात करता हूं, अगर हमारे सिस्टम से वो वीक होता तो ऑटोमेटिकली मर जाता जी। क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड, जैसे मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि 70-80% जितना वर्ल्ड है वो इतना टॉक्सिक फूड खाकर उसका बॉडी जो सारे जो सिस्टम है वो डिटॉक्सिफाइड हो चुके हैं, मैनेज नहीं कर पा रही उनका सिस्टम। और इसकी वजह अब इन्होंने एक और नई चीजें डाल दी, वो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद भी लोगों को 3-3 इंजेक्शन लगने के बाद भी अगर फ्लू हो रहा है, कोविड हो रहा है, तो उसका जवाब तो लोगों को ही पूछना होगा। लोगों से ही बात, लोगों को अपनी बात इनके पास करनी होगी। और आयुर्वेद वालों को मैंने ठीक करने के बाद, इतने प्रूफ देने के बाद, वो फार्मूले तो मांगते हैं मेरे से। अगर फार्मूले में नहीं देता तो नाराज भी होते हैं, नाराज भी थोड़ा नहीं होते, ऐसा नाराज होता है जिससे देखकर शर्म आती है कि आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो खुद हैं। तो मैंने उनको थोड़ा सा हार्ड भी लिखा, वो मैं हार्ड नहीं समझता, पहले मैं सोचता था मैंने हार्ड क्यों लिखा, आज मैं क्लियर करता हूं। तो अगर आप प्रॉपर आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर, यू नो नीड टू आस्क फार्मूला फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। मैंने उसमें ये लिखा का फार्मूले मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं जैसे कलेक्ट करने वास्ते होते हैं ना लोग, महीना लेते हैं आकर, वैसे मांगते हैं।
उनको इतनी भी तहजीब नहीं है कि उनको पता नहीं है कि मांगा कैसे जाता है, किसी से सीखा कैसे जाता है। मैंने कहा कि आयुर्वेद करना सीखो, प्रैक्टिकल करना सीखो। आप थ्योरिकली बहुत अच्छे हैं भाई, प्रैक्टिकल अगर आपको लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप किसी से सीखो। सीखने के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट बनना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आदमी ठीक हो जाता है। मगर उन लोगों का भी उन्होंने गुस्सा किया। तो ये जो नया वेरिएंट आया है, भगवान करे कि इससे लोगों को छुटकारा मिले। पर मेरे को कोई हो सकता है कोई और भी कर रहा हो, मगर अभी तक तो जो शोर मचा रहे थे इंडिया में कि ये हम इम्यूनिटी, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। लास्ट टाइम मैंने एक बात कही तो कोरोना तो दफन हो जाना चाहिए थे, किसी दुनिया के कोने से नहीं दफन हो रहा है, उससे ज्यादा अग्रेसिव होकर आ रहा है। तो मैं आप भी लोगों को कहूंगा, थिंक अबाउट इट। और आयुर्वेद वालों को ये कहूंगा, अगर आप नहीं करना जानते, अगर आपको लगता है कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, उससे सिर्फ फार्मूले मत मांगो। जी, तो ये मेरा आज का इनको मैसेज है। बाकी रखने के लिए लोगों को मैं एक बात कहूंगा कि आप अपनी प्रोटेक्शन पूरी रखें, बाहर मत जाएं, प्लीज इसको सीरियसली लें।